Audio Jungle. Audio Jungle. बिहार में विधानसभा चुनाव की घंटी बज चुकी है। विपक्षी पार्टियों ने तमाम तरह की कोशिश की कि कोरोना काल में चुनाव ना हो, लेकिन सरकारी सत्तारूढ़ दल इसके लिए राजी नहीं हुआ और चुनाव आयोग भी जो है अड़ा हुआ है कि चुनाव कराना है। तो बिहार के चुनाव के साथ साथ बाढ़ में भी चुनाव की सरगर्मी बढ़ चुकी है। हमारे साथ हैं आरजेडी की वरीय नेता नमिता नीरज सिंह। हम आइए बात करते हैं कि बाढ़ में जो चुनाव का रणभेड़ी बन चुका है, कोरोना का काल है, साथ में 15 साल पुराने सत्तारूढ़ विधायक हैं जिनका 15 साल से यहाँ कब्जा है। किस तरीके से चुनाव को झेलेंगी, चुनाव किस तरीके से उनसे आगे इनकी क्या रणनीति है और उनके रणनीति पर इनका रणनीति कितना भारी पड़ता है, कमज़ोर पड़ता है, आइए जानते हैं इन्हीं से। नमिता नीरज जी, पहले तो स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हमारे क्षेत्र में बाढ़ विधानसभा क्षेत्र में चुनाव की रणभेड़ी बज चुकी है जी। कद्दावर नेता हैं पहले यहाँ के जो 15 साल से विधायक रहे, क्या योजनाएं हैं आपकी बाढ़ विधानसभा चुनाव में उनको परास्त करने की? जी, योजना मुझे बनाने की ज़रूरत नहीं है। हमारे बाढ़ विधानसभा की समस्त जनता देख रही है, वो पूरी तरह से 15 साल से त्राहिमाम हो रखे हैं। यहाँ पे जो कि सभी चीज़ आज मिलना चाहिए था, आज आप देख सकते हैं कोविड-19 की जो स्थिति है, जो कितनी दयनीय हो रखी है, वैश्विक महामारी। आप अस्पताल में चले जाइए, बहुत ही अभी दयनीय स्थिति हो रखी है। हमारे बाढ़ विधानसभा में काफ़ी लोग खिलाड़ी सब हैं, उनके लिए आप एएनएस ग्राउंड का भी स्थिति देखिए, कितनी दयनीय हो रखी है। हमारे यहाँ जो पर्यटन स्थल में माना जा सकता था उमानाथ मंदिर को, वहाँ की स्थिति आप देखिए बहुत दयनीय है। शिक्षा का स्तर जो कि अभी बहुत ही ज़्यादा डाउन हो रखा है। आप चारों तरफ से देख सकते हैं कि बाढ़ विधानसभा के लोग त्राहिमाम हैं। बिहार में 7 निश्चय योजना लागू है, उसके तहत नीतीश जी कहते हैं कि 7 निश्चय योजना जो है हमने इतना काम कराया, तो बाढ़ उससे अछूता रह गया क्या? जी, पूरी तरह से बाढ़ अछूता रह गया है, क्योंकि जो उनका 7 निश्चय जो योजनाएं थी वो पूरी तरह से विफल हो गई है। उन्होंने नल जल योजना किया, आप धरातल पे आप कहीं भी चले जाइए, उनकी ये जो योजना है पूरी तरह से विफल है। आप कहीं रोड पे चले जाते हैं तो जो पाइप की लाइन होती है ऐसे ही टूटे बिखरे पड़े हैं, पानी बह रहा है। कारण क्या रहा? कमीशन वो कमीशन खोरी है उनकी। यहाँ पे सब लोग ऐसे ही कमीशन खोरी वाला काम कर दिए हैं। ये लोग कभी भी मतलब जमीनी स्तर का उनका काम कहीं पे नहीं देखने को मिला। नल जल योजना पूरी तरह से फेल है। और उस योजना में था मकान जिनको मिलना चाहिए उनको आप जमीनी स्तर पे पता कर सकते हैं। जिनको आज मैं बहुत जगह गई हूँ, बेलछिल प्रखंड का ले लें, पंडारक में चले जाएं, मतलब बाढ़ विधानसभा का जो भी, वहाँ पे जो लोगों के बीच में जाती हूँ तो वो लोग बोलते हैं कि देखिए उनके रहने की जगह नहीं है, तो जिनको घर चाहिए उनको घर मिल नहीं रहा है। ये सारे सिर्फ कहते हैं ना कि किताबों पे और कागजों पे ही लिखे रह गए उनके, वो सिर्फ उसी पन्नों तक ही सीमित रह गए। बहुत कम को मिला है जिसको ज़रूरत नहीं थी और जिसको चाहिए उनको मिला नहीं है। वो सारे उनके 7 योजनाएं पूरी तरह से विफल है। कहीं पे भी कोई लोग उनके इन सबों से संतुष्ट नहीं है। विधायक जी का एक सोशल मीडिया पे बयान आ रहा है कि नए परीक्षार्थी जो हैं परीक्षा के वक्त ज़्यादा मेहनत करते हैं, क्या कहेंगे इस पर? जी, बिल्कुल सही है। परीक्षार्थी जो रहते हैं सबका एक समय आता है, समय के अनुसार ही लोग परीक्षा देते हैं। तो जो उनका समय था 2004-05 का, तो उन्होंने उस समय परीक्षा दी है वो, लेकिन परीक्षा तो दिए, लोगों ने उनको सफलता दी। उन्होंने लोगों को क्या दिया? उन्होंने आज पूरे बाढ़ विधानसभा के लोगों को फेल करके रख दिया। उन्होंने युवा वर्ग को मार डाला। आज युवा वर्ग, उनको क्या पता है कि बाढ़ विधानसभा में कितने युवा वर्ग हैं? आपका कहना है कि वो पास कर गए, बाढ़ को फेल कर दिया। बिल्कुल, उन्होंने पूरे बाढ़ के युवाओं को फेल कर डाला। आज युवा वर्ग त्राहिमाम है, युवा बेरोजगार हो रखे हैं। आज आप उनसे क्वेश्चन कीजिएगा कि आपको पता है कि बाढ़ विधानसभा में कितने युवा वर्ग हैं और कितने अभी तैयारी कर रहे हैं। उन्होंने पूरा युवा वर्ग को फेल कर दिया है। और जो वो बोलते हैं कि नए विद्यार्थी आएंगे नहीं, तो कैसे पता चलेगा कि पढ़ाई की जो सिलेबस है चेंज हो रही है? कैसे पता चलेगा कि लोग आगे बढ़ रहे हैं? तो लोग आगे बढ़ते हैं, लोगों के सपोर्ट से नए सिलेबस आते हैं, उनका दिमाग बदलता है, पढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो सबका साथ होगा। आज मुझे गर्व है कि आज मुझे युवाओं का साथ मिल रहा है
और युवाओं के लिए ही जो मैं नए विद्यार्थी के तौर पे आ रही हूँ, आज ये युवाओं ही मुझे विद्यार्थी के तौर पे आगे बढ़ाएंगे। और जैसा कि आप सभी लोग समझ रहे हैं कि एक कछुआ और खरगोश की कहानी जो आपने सुना होगा, तो कछुआ और खरगोश में जब रेस होती है तो कछुआ धीरे धीरे चलता है और खरगोश तेजी चलता है, क्योंकि उसमें घमंड की भावना होती है। तो वो घमंड के आगे वो आगे बढ़ता है, लेकिन वो सुस्त पड़ जाता है। कछुआ अपनी बुद्धि से, दिमाग से धीरे धीरे आगे बढ़ता है और वो पास कर जाता है। मैं अपने आप को वहीं पे देखती हूँ और मैं कछुए की तरह ही और एक नए विद्यार्थी के तौर पे ही धीरे धीरे आगे बढ़ रही हूँ। मुझे आज युवाओं का साथ मिल रहा है और युवाओं के साथ के कारण ही मैं अपने लोगों को साथ दूंगी और अपने बाद विधानसभा को देखने का काम करूंगी। तो ये थे नमिता नीरज सिंह, जदयू आरजेडी की प्रबल दावेदार और क्षेत्र में मशहूर। तो कुल मिला के कहा जाए तो आरोप प्रत्यारोप का दौर चल चुका है, जहां एक तरफ ज्ञानू जी ने कहा कि नए परीक्षार्थी ज़्यादा मेहनत करते हैं परीक्षा के वक्त, वहीं दूसरी तरफ उनके निकटतम जो प्रतिद्वंदी हैं उनका कहना है कि मैं परीक्षार्थी हूं, लेकिन जिस समय वो परीक्षार्थी थे वो तो पास कर गए लेकिन पूरे बाढ़ को फेल करके रख दिया। अब आगे देखते हैं कि आरोप प्रत्यारोप कितना ऊपर तक जाता है और स्थिति क्या बदलती है। आपकी आवाज़ के लिए कमालुद्दीन की रिपोर्ट।